स्क्रीन शेयर हो गई है जी। अच्छा, लास्ट क्लास से कोई सवाल किसी का भी? मतलब आने का सबूत है ना कि हम आए तो आगे करते आते। अच्छा जी, कोई सवाल? लास्ट क्लास का कुछ सवाल किसी का? कोई सवाल नहीं? चलिए, आपकी काम जो प्रैक्टिस वाला जो सेट किया हुआ था अच्छा था, आपने किया था, आपने किया था? ओके ठीक है, अच्छा था। कुछ चीजें डिस्कस कर लेंगे उसमें अभी भी। और आपकी भी जो प्रैक्टिस वाले काम में भेजा था वो अच्छा हुआ था, ठीक है। और अब्दुल्ला आपने भी जो गाड़ी भेजी थी वो भी अच्छी थी, ठीक है, गुड वर्क। यानी कि आप लोग काम कर रहे हैं साथ साथ। और बाकी किया कुछ सेंड कर देना उनके साथ। चल गए रेसेट जो पोस्ट लेके गए थे, हो गया? ठीक है। तो साथ से दिखाते रहा करें, बताते रहा करें कि क्या क्या चल रहा है, ताकि उस हिसाब से चीजें हम डिस्कस करते रहे इसमें। अच्छे, ओके। पेंडुलम हमने शुरू कर लिया था ना? ओके, अच्छा। बैकग्राउंड ले लेते हैं। हम ना पेन टूल को और शेप बिल्डर टूल को साथ साथ लेके चलेंगे टूल को। फिर कुछ चीजें उसमें ये है कि साथ साथ जब चलती होंगी तो वो थोड़ा इजीली आप लोगों को भी समझ आ जाएगी कैसे है कैसे नहीं है, तो आप लोगों को कुछ मसले वगैरह हल हो जाएंगे। ओके, अच्छा क्या कुछ चीजें मैंने डिस्कस करनी थी, देख लो जी क्या क्या था। हाँ, तो दो चीजें। एक ये कि आज 8:30 से 9:30 वेब वाला कोर्स भी तो स्टार्ट हो रहा है। आप में से कुछ लोगों ने जिसकी ओरिएंटेशन क्लास ज्वाइन की थी, अगर कोई आज फर्स्ट क्लास लेना चाहे तो वैसे ही, क्योंकि ओरिएंटेशन में तो कुछ डिस्कस नहीं था होगा कि कैसे करेंगे काम है क्या। अगर कोई लेना चाहे तो वो आप बैठ सकते ले सकते हैं 8:30 से 9:30 बजे तक। और अगर कोई करना भी चाहे तो आपको पता हो कि कोर्स मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 8:30 से 9:30 बजे तक, यानी आप लोग की क्लास के बाद जो है वो वेब वालों का शुरू होगा। 3 महीने का वो फ्रंट एंड का कोर्स है, ठीक है, जिसमें फ्रंट एंड वेबसाइट प्रॉपर्टी बनाना सिखाई जाएगी। और उसके बाद जो है वो आगे फिर इसको अगर कोई आगे परसू करना चाहे तो वो उसको तो क्या करना है, बैकएंड की तरफ जा सकता है। तो बात इसी मिट्टी में जाना है, सब टेंशन नहीं लेनी। अच्छा जी, एक बात ये होगी कि क्लास जो है वो वेब वाली, वो हमारी क्लास 7:30 से 7 से 8:30 है। उनकी जो है वो 1 घंटे की क्लास है, 8:30 से 9:30 बजे तक, और वो 3 महीने का कोर्स है, ठीक है। और दूसरी चीज ये, आप लोग की सेकंड इंस्टॉलमेंट जिनकी जो लोग लेट थे उनको मैं बता दूंगा, उनके अलावा बाकी जो है वो आप लोग की सेकंड इंस्टॉलमेंट इस वीक में लाजमी तौर पर, आज क्या डेट है, 3 4 5 5 तक हमारी क्लास है। तो 7 तारीख तक जो है ये आप लोग की वो हो जाए, क्योंकि ईद की वजह से मैं थोड़ा सा जल्दी पीसीस को जरा कलेक्ट करके, ताकि आप लोग की सर्टिफिकेशन वाला काम हो। क्योंकि जब यहाँ से फी क्लियरेंस होती है तो उसके बाद इस्लामिक हेल्थ तक जाते हैं, वहां से तकबीर टीवी जाता है, सबके स्टैंप्स लग के सबके लोगो लग के, उसके बाद मतलब एफबीआर से एसएससीपी से जहां जहां से रजिस्टर्ड है सबसे फिर वो उनके स्टैंप्स लग के फिर सर्टिफिकेशन आनी होती है। तो वो उनकी तरफ से ये था कि आप लोग इस दफा थोड़ा सा जल्दी वो करते सेंड, ताकि हम ईद से पहले कुछ चीजों को वाइंड अप कर लें, वरना ईद के बाद गया तो फिर आप लोग का बैच ये ना हो कि 10 12 दिन ऊपर नीचे चला जाए। तो हम कोशिश ये करेंगे कि टाइम टू टाइम ही इसको वाइंड अप करें। हाँ, जो एक आधी क्लास जाहिर है अभी जो ईद है वो भी हमारे हमारी ही बैच के दिनों में आ रही है, पीर मंगल बुध पे। तो हमारा एक वीक वो और एक वीक पिछला जो हमारा रहा है, ये 2 वीक डेफिनेटली आगे जाएगा ही जाएगा, या उसको सैटरडे पे किसी और दिन पे हम एडजस्ट कर सकते हैं। और यानी ये सारी क्लासेस एडजस्ट हो जाएंगी। तो लेकिन हमारी सर्टिफिकेशन वाला जो काम है वो लास्ट में पूरा होना चाहिए, तो उसके साथ फिर हमने क्या करना है, तो उसके साथ जाहिर है कि आप लोग के पोर्टफोलियोज बनने हैं, फिर उसके बाद सीवीज वगैरह रेडी होनी है, तो वो सारा काम फिर ऑन द टाइम पे ही रहेगा।
तो ये दो चीजें ही थी मेरा ख्याल है बस। हाँ, तो एक क्लास वाला और एक थी वाला, ये दो चीजें जो है वो मैसेज डिलीवर हो गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, हम लोग देख रहे थे पेन टूल। ठीक है जी, पेन टूल में मैंने आपको एक चीज ये बताई थी कि आप कहीं से भी किसी चीज को शुरू करते हैं, एक जगह पे क्लिक किया और किसी दूसरी जगह पे जैसे ही क्लिक करेंगे वहां तक लाइन जा रही है, उसके बाद आगे फर्दर पाथ आना शुरू हो गया। और अगर आपने किसी भी जगह पे जाके इसको ऐसे करी जा रहे हैं और इसको यहीं पे कहीं पे ओपन पाथ रखना है, इतना मौसम खराब हो और इंटरनेट कनेक्शन बस सबका चाहिए होता है इनको। और हमने ओपन पाथ रखना है तो हम क्या करेंगे, यहीं पे इसको एस्केप प्रेस कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ओपन पाथ आ जाएगा। इसी तरीके से इसको आप फिल करना है कोई कलर या नहीं करना है, या इसमें कुछ चीज रखनी है नहीं रखनी, वो सारा कुछ इसी तरीके से हो जाएगा। अच्छा, ये एक इस तरीके से था। दूसरी चीज ये थी कि अगर हमने कहीं पे क्लोज करना है किसी भी तरह के पाथ को, तो हम उसको बनाने के बाद उस पाथ को आपसे क्लोज कर सकते हैं। अच्छा, अब ना कुछ क्वेश्चंस ये आ रहे थे, लाइक जब उस दिन मैंने प्रैक्टिस के लिए भी आप लोगों को बैठाया तो आप लोगों में से कुछ लोग ऐसा काम कर रहे थे कि जोन सा काम किसी और टूल से भी हो सकता है, उसको भी पेन टूल से बनाने की कोशिश कर रहे थे। अभी तक आप लोगों ने ये चीज सीखनी होगी, तकरीबन एक महीना हो गया कि इलस्ट्रेटर के अंदर, स्पेशली इलस्ट्रेटर के अंदर एक चीज को बनाने के, ड्रॉ करने के 4 से 5 तरीके हैं। आप सर्कल जो है वो रेक्टेंगल बना के उसको भी राउंड कर सकते हैं, आप डायरेक्टली सर्कल भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने अगर ट्रायंगल बनाना तो आप पॉलीगॉन टूल लेके उसको भी 3 शेप्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप पेन टूल से ड्रॉ करना है पेन टूल से कर लें, आपने रेक्टेंगल बना के उसकी एक साइड उड़ानी है वैसे कर लें। तो एक ही काम को करने के 4 से 5 तरीके। हमने हमेशा वही वाला तरीका अडॉप्ट करना होता है जो सबसे ज्यादा रिलायबल होता है, सबसे ज्यादा इजी होता है, कन्वीनियंट होता है, जिसमें टाइम कम लगता है। ओके, पेन टूल के साथ अगर चीज बनाएंगे डेफिनेटली टाइम ज्यादा लगेगा। अगर वही चीज किसी और टूल से बन रही है तो बहुत अच्छा है, उसी के साथ जाएंगे। ठीक है, अगर हमने एक लाइन ड्रॉ करनी है तो लाइन हमें पता है वैसे भी पकड़ के ड्रॉ कर लेंगे, उसके लिए पेन टूल पकड़े एक डॉट लगाए फिर जाके दूसरा डॉट लगाए, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो हमने कोशिश यही करनी है कि, क्योंकि देखें दो चीजें जेल में रखी जाती हैं एक डिजाइन को बनाते हुए, एक कि फास्टेस्ट मूव कौन सी होगी, हम किस तरीके से किस अप्रोच से फास्टेस्ट वे के साथ जाके हम अपना डिजाइन रेडी करें, और दूसरी चीज ये कि क्वालिटी डिस्टर्ब ना हो। अगर कहीं पे क्वालिटी डिस्टर्ब होती है फिर हम टाइम ज्यादा लगा लें, अगर क्वालिटी डिस्टर्ब नहीं हो रही, चीज के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, तो फिर हम बेहतर है कि हम जो सा आसान तरीके हम उसी के साथ जाएं तो वो ज्यादा एफिशिएंट होगा। तो हम एफिशिएंट वे में क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बगैर एफिशिएंट तरीके से चलेंगे ताकि चीजें हमारी तरह अच्छी हो जाए। ओके, अब इसके साथ उस दिन आप लोग ये पूछ रहे थे कि इसके साथ एक और टूल पड़ा हुआ है, ये कर्वेचर टूल जो है। कर्वेचर टूल क्या करता है, इसने आपने एक जगह पे कहीं पे क्लिक किया, कहीं पे साथ कोई पाथ नहीं आ रहा, जैसे दूसरी जगह पे क्लिक करके माउस उठाएंगे तो ये एक सर्कल वाली शेप के अंदर, यानी राउंड कर्व शेप के अंदर, जिसका नाम ही कर्वेचर है, वो कर्व के अंदर आना शुरू हो जाता है। यहाँ पे क्लिक किया, अब इतनी ये पाथ बन गया, फिर आगे जाएंगे कोई क्लिक नहीं किया हुआ लेकिन वो कर्व में आ रहा है, स्ट्रेट पाथ नहीं आता इसमें, क्योंकि कर्वेचर है, नाम ही कर्वेचर है, तो वो कर्व ही रह रही होती है उसमें। यहाँ पे क्लिक किया, लेकिन अगेन कर्वेचर टूल से सर्कल बनाने की कोशिश ना करिएगा, नहीं बनेगा। ठीक है, क्योंकि ये कर्व एक स्पेसिफिक एंगल पे जो आ रही है वो प्रॉपर उसके अंदर नहीं आती, तो इसलिए इसके साथ सर्कल बनाने की कोशिश नहीं करनी कि आप मतलब आधा घंटा बैठे थे सर्कल बनाने में, तो सर्कल आपको पता है हम 2 सेकंड के अंदर बना सकते हैं, 1 मिनट से भी कम का टाइम लगता है। तो इसलिए जो डिजाइनर है उसको पता होता है कि मेरी सबसे फास्टेस्ट और सबसे एफिशिएंट अप्रोच कौन सी है। हाँ, अगर उस अप्रोच से काम नहीं हो रहा तो फिर मैं किसी सेकंड अप्रोच पे जाऊंगा, वरना जो मुझे पता है कि हाँ ये काम ऐसे करने से ऐसे हो सकता है तो बस ठीक है। अगर कोई नई चीज है तो फिर आप कोई नया टूल ट्राई करते हो कि अच्छा ऐसे कर दे तो ऐसे हो सकता है, ऐसे करे तो ऐसे हो सकता है, लेकिन वैसे जो है वो अगर अगर कंफर्म एक चीज का पता तो फिर ठीक है, जाने दें। अच्छा, दूसरी एक दफा एक चीज और भी होती है कर्वेचर टूल में, वो भी हम जरा किसी जब चीज की इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे ना तो फिर उसके बाद इसको देखेंगे कि ये किस तरीके से ये काम कर रहा होता है, तो वो भी जरा हम थोड़ा सा आगे चल के जरा देखेंगे। फिर उसमें मैंने एक चीज ये बताई थी पेन टूल के अंदर कि अगर आपने कोई पे कर्व बनाना है, ठीक है, इसी के साथ जैसे हमने उस दिन नाइकी का लोगो बनाया था, तो आपने एक जगह पे रख के जब दूसरा क्लिक करना है तो वहां पे छोड़ना नहीं है माउस, क्लिक करके ड्रैग करना है, जितनी आपको कर्व चाहिए उतना आप ड्रैग करेंगे, और ड्रैग करने के बाद फिर आप इसको खींचे जैसे मर्जी, जितना मर्जी लेके जाए, वहां रखे जहाँ पे छोड़ेंगे उतना उतना वहां पे ऐसे कर्व बन जाए। ठीक है, इस तरीके से राउंड कर्व होना शुरू हो जाता है। अच्छा, अब हमने शायद ओरिएंटेशन क्लास में एक चीज देखी थी जिसमें हम पजल ब्लॉक बना रहे थे, और आप में से किसी ने पूछा था कि वो पजल ब्लॉक कैसे बनेगा। तो हम पेन टूल तो खैर वैसे पजल ब्लॉक में यूज नहीं होगा, लेकिन शेप बिल्डर टूल जो हमने इसके साथ साथ चलाना है उसको देखते हैं।
और फिर उसके साथ साथ हम पेन टूल को भी थोड़ा थोड़ा सा इसको देखेंगे। एक बॉक्स ले लेता हूँ जी, ठीक है, और इसमें कलर हम कर देते हैं, फेवरेट कलर बताओ। ब्लू। ओके। अच्छा अच्छा। अब मैं पजल में ऐसा तो कर नहीं सकता कि हर डब्बे के अंदर, हर सर्कल के अंदर सबका फेवरेट कलर ऐड कर दूं, तो पजल हमारी खराब हो जाएगी, इसलिए हमें एक ही कलर के साथ जाना पड़ेगा। अब मैंने क्या किया है, एक रेक्टेंगल लिया और उसके बाद एक सर्कल बना लिए, और हमें ये सेम तरह के सर्कल ही चाहिए, जाहिर है सेम विड्थ हाइट सेम साइज का सर्कल चाहिए होगा। तो हम इसकी कॉपी लेके स्ट्रेट रख के इसको यहाँ ले आते हैं, इसी तरीके से इसको थोड़ा सा यहाँ ले आते हैं और एक यहाँ ले आते हैं। अब जो ये है आपकी पजल ब्लॉक है, वो एक साइड से अंदर की तरफ कब होगा और बाकी साइड से बाहर की तरफ होगा। अच्छा, अब हम इन सबको कर लेंगे सिलेक्ट, सारे सिलेक्ट हो गए, सारी लेयर सेलेक्ट है, ग्रुप नहीं कर रहा, सारे सिलेक्ट है वैसे। ये पड़ा हुआ है शेप बिल्डर टूल। शेप बिल्डर टूल क्या करता है, अगर आप इसके ऊपर वैसे ही क्लिक किए बगैर भी लेके आए ना, तो देखिए ये अलग-अलग आइडेंटिफाई करके बता रहा है कि ये शेप इतनी इतनी है। जहां जहां पे कोई पे बॉर्डर लाइन आ रही है, उसके आगे तक वो बता रहा है। ये तो हमने पूरा सर्कल बनाया था, तो अगर इसको मैं ऐसे कर दूं तो इतना कट जाएगा, या अगर मैं यहाँ से इसको ऐसे कर दूं तो इतना कट देगा। उसने अलग-अलग से आइडेंटिफाई करना शुरू कर दिया चीज को। तो ये शेप बिल्डर टूल करता है काम कि आपकी किसी भी कस्टम शेप को वो और मजीद कस्टमाइज कर देगा। अच्छा, अब इसमें देखें, अगर आप गौर करें तो इसके साथ प्लस आ रहा है, ठीक है। प्लस करता है यूनियन के लिए, यानी दो शेप्स को मिलाने के लिए। नहीं, एक ये सर्कल वाली शेप और एक ये शेप है, अगर मैं इसको यहीं से ड्रैग करके ऐसे खींच के यहाँ तक इस इधर तक लेके आ रहा हूँ, तो क्या किया इसने, अगर आप देखें ना सिंगल एक लेयर की अगर हम बात करें तो ये देखें, बाकियों को कुछ नहीं किया उसने, इस लेयर को एक सिंगल लेयर बना दिया। ये वाला सर्कल इसी के साथ मर्ज हो गए, यूनियन हो गए, उसी के साथ मिल गया, ठीक है। ये किस वजह से हुआ है, प्लस की वजह से हुआ है। तो हम इस साइड पे भी ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। इसको तो मैं सेलेक्ट नहीं किया। अच्छा, शेप बिल्डर टूल ये पकड़ा और इसके साथ हमने ये कर लिया, इसको भी ऐसे कर लेते हैं यहाँ तक, ठीक है। अच्छा, सेलेक्ट नहीं किया ये। अब अगर हमने ये वाला काम करना है, यानी अगर हमने अब ये वाला काम करना है, तो अब हम क्या करेंगे, ठीक है। या हमने ये वाला कुछ काम करना है, या हमने कुछ इसको इस तरीके से हटाना है, यानी अगर हमने कोई चीज काटनी है तो वो वाला काम हम कैसे कर रहे होंगे, वो देखते हैं। अभी हमारे पास ये शेप अलग है और ये शेप अलग है। अच्छा, हमने शेप बिल्डर टूल पकड़ा, माइनस क्लिक किया और इसको लेके यहां तक नहीं लेके आना, सिर्फ इस सर्कल तक रहना, ठीक है। माइनस यानी ऑल्ट प्रेस करेंगे तो माइनस आ गया, ठीक है। पहले ये ऐसे प्लस है, अब ये माइनस हो गया। माइनस पे ये नजर आ रहा है यहाँ पे प्लस माइनस, ये वाला इस पे आपने ड्रैग करके ये शेप इतना करेंगे तो इतना इतना कट जाएगा, इतना इतना वाला हिस्सा भी पड़ा हुआ है। हमने इसको यहाँ से पकड़ के यहाँ तक लेके आएंगे जितना हमें काटना है, यहाँ पे रखा तो ये चीज कट गई। इस तरीके से आप बहुत सारी शेप्स बना सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से ये यही हुआ नहीं। अब ये ज्यादा बन गए थे, ये क्या हुआ, ये यहाँ से कटा कैसे, कहीं पे लगता है हमने ऑल्ट शॉल्ट प्रेस कर दिया था, इसलिए हुआ। बड़ा ही अच्छा कलर बताया, कोई सारा काम खराब हो गया। तो बात मेरा भी ब्लू ही है फेवरेट एक्चुअली। अच्छा, हम इन सबको सिलेक्ट किया। अब ये चारों पांचों लेयर सिलेक्ट हैं, इसको ऑल्ट के साथ ऐसे कर देते हैं। अब ये एक सिंगल लेयर बनती है, ठीक है, ऐसे। अगर हम लेयर पैनल में देखें तो ये कैसे आती है, लेयर पैनल के अंदर ये देखें, ये सिंगल पाथ के नाम से आ रही है बस, बाकी लेयर्स कट गई है। जबकि ये कंट्रोल जेड करके अगर हम देखें तो ये कितनी लेयर्स हैं जी, एक दो तीन चार पांच, एक और बाकी चार सर्कल, तो पांच लेयर्स थी, पांच लेयर्स ये अभी। और इसको हम क्या करेंगे, शेप बिल्डर टूल और ये ये ऑल्ट के साथ माइनस और ये, तो ये क्या होगी, बारी बारी कट के ये चार तीन दो एक और ये सिंगल लेयर तक आ गई,
ठीक है, तो सिंगल लेयर तक यहाँ तक होगी बात। ओके, फिर हमने इसको दिया हुआ था 3D इफेक्ट, 3D रिवॉल्व किया था, कुछ और चीज बनाई थी इस तरह की। तो 3D वाला जो इफेक्ट होता है वो ऐसे है यहाँ पे, ये 2022 से पहले किसी उसमें नहीं है वर्जन के अंदर इलस्ट्रेटर के, 2022 से ऐड हुआ है ये 3D इफेक्ट्स, 3D एंड मटेरियल्स के नाम से इफेक्ट के ऊपर पड़ा हुआ है इफेक्ट में। और इफेक्ट में है 3D एंड मटेरियल्स, और इसमें आप एक्सट्रूड बेवल लगाया है, जस्ट लाइक हम इसमें क्या करते हैं 3D क्लासिक कर लेते हैं और इसमें बेवल क्लासिक करते हैं कुछ। तो ये इसमें क्या है, यहाँ से ये शेप्स, अच्छा ये वाहिद इलस्ट्रेटर का टूल है जिसके साथ आपका सिस्टम हैंग होगा ही होगा, ठीक है। अगर ग्राफिक कार्ड वाला नहीं है तो ज्यादा हैंग करेगा, अभी इसमें ग्राफिक कार्ड है तो ये थोड़ी देर चलेगा, और हो सकता है थोड़ी देर बाद ये भी हल्का हल्का सा हैंग होना शुरू हो जाए, क्योंकि ये 2D से एकदम से शिफ्ट हो रहा है 3D के अंदर। लाइक अगर आप इसको देखें ना रोटेट कर रहे हैं, तो ये 3D के अंदर नीचे वाली साइड तो हमने बनाई नहीं है। अगर आप देखें इसको ऐसे, तो हमें तो पता ही नहीं इसके पीछे नीचे वाली साइड क्या है, हमें तो नजर नहीं आ रही, लेकिन 3D ने क्या किया उसको, उसको 6 साइडेड के अंदर यानी उसके 3D शेप के अंदर कन्वर्ट कर दिया है। ये जब प्रोसेसर थोड़ा सा जब हैवी होता है ना, उसके बाद ये ऐसे होता है जरा थोड़ा सा कि उसके ऊपर कभी कभी सही काम नहीं करता। या यहाँ से ये इसके कुछ बिल्ट इन टाइप्स पड़ी हुई हैं, आप क्या क्या ऐड करना चाहें इसमें ऐसे ऐड कर सकते हैं। यहाँ से आप इसका एंगल चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं इसका। फिर उसके बाद यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ ये है मोर ऑप्शंस के अंदर लाइट इंटेंसिटी आपने ऐड करनी है या नहीं करनी, कस्टम रोटेशन है, आप इसको आइसोमेट्रिक ले जाएं। आइसोमेट्रिक होता है टॉप व्यू, मतलब कैमरा ऐसे नीचे ऊपर से, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। अक्सर आपने गेम्स देखी होंगी, स्पेशली रेस्टोरेंट टाइप गेम्स होती हैं या पिज्जा डिलीवरी गेम होती है, वो क्या होता है गेम ऐसे चल रही है, नीचे ये रोड है और ऊपर से नजर आ रहा है, जो गेम का व्यू है वो ऊपर से नजर आ रहा है, और वो नीचे सारा काम ऐसे हो रहा है। देख लेते हैं वैसे, एक गेम है ऑफिस फाइट, ये ये देख, ये खेलते हुए भी देखिए ऊपर से नजर आ रहा है सारा, इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं। ये बिल्कुल स्ट्रेट, जैसे एक ये एंगल है, ये बिल्कुल सामने से नजर आ रहा है ना, ऐसे ऐसे नजर आ रहा है, और जो ये वाला था तो ये वाला ऊपर से नजर आ रहा है। तो ये इसको आइसोमेट्रिक व्यू कहते हैं, कुछ इस तरह की चीजें जैसे ये है या इस ये है बेसिकली, तो ये आइसोमेट्रिक व्यू कहलाता है ये वाली चीज। तो हम यहाँ पे आइसोमेट्रिक इफेक्ट्स वगैरह भी सारी के ऐड कर सकते हैं इस तरह से। अच्छा, ये एक ऐसा क्रिएटिव टूल है कि इसके ऊपर जब तक आप प्रैक्टिस नहीं ना करेंगे, कुछ चीजों को रट्टा नहीं मार लेंगे कि अच्छा ऐसे करने से ऐसे होगा, ये स्टेप्स ऐसे होंगे, तब जाके ये वाली चीज बनेगी, तब तक इसकी सही तरीके से ना मजा आएगा काम करने का इस पे, ना इसकी समझ आएगी। लाइक अब ये तो एक ऐसे हो गया, ठीक है, हमने एक उसको ऐसे रख दिया। अब इसकी अगर हम कॉपी लेते हैं और कॉपी ले लिया भाई, कॉपी लेके हम इसका कलर कर देते हैं ऐसे कुछ। अब अगर अब ये 2D में है ना, मतलब अब तो हमने 3D इफेक्ट बंद कर दिया, लेकिन इसके ऊपर क्योंकि 3D इफेक्ट अप्लाई हुआ हुआ है, तो अगर आप इसको रोटेट करेंगे तो ये अभी भी 3D साइड के अकॉर्डिंग ही रोटेट करेगा। इसको यहाँ लेके तो प्रॉपरली वो वाला इफेक्ट जो है वो आप इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह खराब होगा, इसी तरह ही सही रहेगा। और इस तरीके से आपने फिर इसमें शेडो ऐड करना है, तो शेडो हमें पता है कि हम सेलेक्ट करके इफेक्ट में जाके स्टाइलाइज और ड्रॉप शेडो देते हैं ऐसे, इसको भी दे देते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा ये वाला काम है कैसा हो गया। अच्छा, एक चीज और दिखा दूं,
ये पेन टूल से ऐसे बनाया, जादू, ये जादू हो गया, ये 3D इफेक्ट। ये एक दफा रिपीट करते हैं। जी इसमें वो थोड़ा सा और हम चीजें अप्लाई कर देंगे, बड़ी ही गुलाई और बड़ी ही प्यारी शेप के करा देगा। अच्छा जी, मैंने ना सिंपल क्या किया है, कुछ ऐसा किया है, एक मैंने लाइन यहाँ से ड्रॉ की है ऐसे, एक यहाँ से ऐसे की है, एक तो मैं यहाँ पे लेके आया और एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर दी है इतनी सी। ठीक है, इसको सिर्फ स्ट्रोक दिया, यानी कि एक साइड हमने बना दी है सिर्फ आउटलाइन। मतलब आपके जहन में ये होना चाहिए कि अगर हम किसी भी शेप की हाफ साइड बना लेते हैं उसकी आउटलाइन के अकॉर्डिंग ही, तो वो कैसी होनी चाहिए उसकी जो हाफ साइड है, उसकी दूसरी साइड ये टूल खुद ब खुद बना के देगा। हमने इतना बना लिया, अभी ओपन पाथ रखना है, इसको मैं स्केप कर दूंगा, इसमें कलर कर लेते हैं कुछ थोड़ा सा, ये तो पर्पल तो ऑलरेडी इसमें है, ऐसा कर लेते हैं जरा पिंक सा। ठीक है, हमने ये वाले कर लिया इस पे। ओके, अब इस पे मैं इफेक्ट में जाऊंगा, 3D मटेरियल, जिसमें इस रिवॉल्व पे आ रहा है इस पे। ठीक है, रिवॉल्व पे इस पे क्या आती है, अभी ऐसे आ रहा है, ये होती है लेफ्ट एज कहते हैं इसको। यहाँ पे एक ऑप्शन है राइट एज, इसको आप राइट एज करेंगे तो वो क्या करेगा, लेफ्ट वाली को ही राइट के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अभी उसने क्या किया, लेफ्ट वाली को रिवॉल्व कर दिया, तो वो ऐसे हो गई है। अभी लेफ्ट वाली बन गई है, अब हम राइट वाली बनाएंगे, यानी हम राइट एज पे क्लिक करेंगे तो वो राइट वाली इसके साथ खुद ब खुद बना देगा। ऐसे राइट पे जस्ट क्लिक किया तो बन गई। और इसको आप मजीद थोड़ा सा जरा ऑफसेट्स वगैरह को, एंगल को एडजस्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। ये देखो, ये ऐसे था ना, अगर एंगल इसका 0 था तो ये ऐसे था। अब इस टूल को समझे ना कि काम कैसे कर रहा है। और जब आप इसको बनाएंगे, यानी इसका एंगल बढ़ाते रहेंगे तो ये ऐसे का पूरा 360 के ऊपर ये ऐसे आपको करते रहेगा। इसको अगर हम एक्सट्रूड करते हैं थोड़ा सा, तो उसका कोई ज्यादा फायदा सच है, मतलब ये उसी शेप को एक्सट्रूड करेगा ना। हम रिवॉल्व पे वापस आते हैं। हाँ, इसमें इन्फ्लेट ऐड थोड़ा सा कर सकते हैं, जरा थोड़ा सा ना ये बेहतर हो जाएगा। ये अच्छा, लाइटिंग पे जाना, सॉरी लाइटिंग पे आएंगे। अब ये लाइट की इंटेंसिटी, लाइट जो पड़ रही है इसके ऊपर ये व्हाइट कलर की, हमने तो सिंगल स्ट्रोक ली है, हमने तो कोई ग्रेडियंट ऐड नहीं किया, क्योंकि इसमें हम देखें यहाँ पे व्हाइट लाइट पड़ रही है थोड़ी सी। तो हम अगर इसके लाइट को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो आपको इसका इफेक्ट फौरन से चेंज नजर आना शुरू हो जाएगा। इसके लिए ना आपकी थोड़ी सी चीजों को देखने की ना एक जो एबिलिटी है ना, वो जाहिर है डेवलप हो जाएगी। मतलब आप अब चीजों को इस तरीके से देखेंगे, अच्छा अब एक ये रिमोट पड़ा हुआ है जिस पे लाइट अगर वहां से पड़ रही है तो इसका मतलब है शेडो इधर आ रहा है। अगर इस पे लाइट यहाँ से पड़े तो इसमें हल्की सी थोड़ी सी व्हाइट व्हाइट कहीं पे कहीं ना कहीं पे चमक होगी। अब किसी भी चीज को, ये चाबियां पड़ी हैं, ये पड़ा है, माउस है, कुछ भी है, अगर ये टेबल है तो इसके ऊपर भी रिफ्लेक्शन आ रही है थोड़ी थोड़ी सी लाइट की। तो वो जो रिफ्लेक्शन है, ये लाइट का इफेक्ट है ना, वो बहुत ज्यादा इनहेंस कर देता है किसी भी चीज को। तो आप इसमें ये, अब ये लाइट की रोटेशन है, ये देखें, आपने अब पूरा आपने कोई एंगल उठाया है जिसकी लाइट पड़ी है वहां से, और ये वाला पड़ा हो जिसकी लाइट आ रही है वहां से, तो वो खराब हो जाएगी चीज। कि पूरे सीन का, हम जो भी ग्राफिक के पोस्ट बना रहे हैं उसकी पूरे सीन की लाइट आ रही है वहां से, यानी इस तरफ लाइट पड़ी है हर चीज पे, तो शेडो यहाँ आना चाहिए। ऑपोजिट होता है ना, जहाँ पे लाइट उसको ऐसे शेडो आ रहा है। तो और जबकि एक ये ऑब्जेक्ट है जिसका लाइट यहाँ से पड़ी है और ये वाला शेडो इधर आ रहा है, ऐसे नहीं करना हमने, सेम फिर हम इस तरीके से रोटेट कर देते हैं, ये लाइट रोटेट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इसकी सॉफ्टनेस है, लाइट की सॉफ्टनेस। ठीक है, ये एम्बियंट लाइट है, ये तो नॉर्मल ही रखी जाती है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ना मटेरियल्स पड़े होते हैं, ये बहुत अच्छा इफेक्ट इन्होंने ऐड किया ये वाला, कि इसके ऊपर ना टेक्सचर अप्लाई हो जाता है। लाइक आप इसके ऊपर बास फ्लास्क का या बॉस का जो टेक्सचर होता है वो अप्लाई, लाइक एक वैक्स पेंट है, इस तरीके से पेंट होता है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा। ठीक है, और ये इसके ऊपर अभी अप्लाई करके मुझे दे देगा। ये इसने टेक्सचर अप्लाई कर दिया पूरा। अब यही चीज अगर हमने कोई 3D मैट बनाया होता, तो वो मैट जो होता है वो इसके ऊपर ग्रासी सी लुक आती है, वो ऐसे आ रहा होता है। अब ये यहाँ पे हमें ब्लू शो कर रहा है, यहाँ पे ग्रीन इसलिए शो कर रहा है क्योंकि हमने जो लाइट है ना उसको थोड़ा सा येलो किया हुआ है ना। अगर हम लाइट को व्हाइट करें तो फिर हमें ब्लू शो करेगा। तो लाइट का इफेक्ट बड़ा ज्यादा अहम है। लाइटिंग के ऊपर पूरा पूरा सेमेस्टर का कोर्स पढ़ाया जाता है, एक सेमेस्टर पूरी, सिर्फ जब 3D साइड पे आप मूव करेंगे, क्योंकि 2D में तो खैर लाइटिंग का इतना काम नहीं है,
तो 3D मतलब इसमें अच्छा कि इन्होंने ये वाले इफेक्ट ऐड कर दिए ताकि वो जरा थोड़े से 3D वाली चीजें ना बच्चों को समझ आना शुरू हो जाए। हुई। अच्छा, तो ये जो है वो क्या कहते हैं, यहाँ पे तब लाइटिंग के ऊपर, लाइटिंग के साथ टेक्सचरिंग पे, इस तरह की चीजों पे ना बहुत ज्यादा वर्किंग करवाई जाती है। इसमें एक चीज और है वो भी प्रॉपरली इन्होंने इन्वॉल्व नहीं की कि इसका ना रियल शेडो आ जाता है इसी चीज का। वो अब पता नहीं वो इसमें अभी इस वर्जन में ऐड है, हमारा 2023 ही है, इसमें वैसे होना चाहिए। एक मिनट जी, लाइटिंग और शेडोज ये है, ठीक है जी, ये देखो जी, शेडोज के साथ क्या होगा, उसका ओरिजिनल शेडो आ जाएगा। हमारा ड्रॉप शेडो वाला काम नहीं कर रहा ये, या ये हमारा जो किसी फेक शेडो का काम नहीं कर रहा, ये देखो। अच्छा जी, बिहाइंड ऑब्जेक्ट, लो ऑब्जेक्ट, लो ऑब्जेक्ट ज्यादा बेहतर है, मजीद ज्यादा इनहेंस हो गया आपका जो ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो हम लाइट के, अगर हम लाइट के डायरेक्शन को चेंज करें उसी हिसाब से शेडो भी आपका चेंज होगा। जहां से लाइट बढ़ी है डेफिनेटली उसके अपोजिट साइड पे शेडो जाएगा। तो ये 3D वाला जो टूल है, इसके ऊपर हम एक आधी क्लास और हल्की फुल्की से रखेंगे ताकि इस चीज को जरा समझने में और सीखने में, क्योंकि ये नया टूल है और ये जितने पुराने डिजाइनर्स हैं उनको नहीं पता, मतलब आपसे पहले वाले जितने बैचेस हैं उन्होंने नहीं किया, क्योंकि पहले 2020 वर्जन ही यूज कर रहे थे। तो ये आप लोग के बैच से ही, बैच नंबर 21 से ये हमने 2023 को शुरू किया। 22 भी हमने थोड़ा सा यूज किया था, लेकिन वो तब उसमें कुछ बग्स थे तो वो तब आगे परसू ही नहीं किया। तो आप लोग का जो बैच है ये पहला बैच है जिन्होंने ये वाला टूल सीखेंगे ये। तो और जाहिर है कि जो लोग 2020 यूज कर रहे हैं, तो जो डिजाइनर्स है ना वो अपने टूल्स के अकॉर्डिंग ना बड़े ज्यादा कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं, यार हमने टूल नहीं चेंज करना, हम जिस भी टूल में काम करते हैं वी आर ओके विद इट। तो लेकिन अगर आप लोग को अच्छी चीज मिलती है तो अपने आप को अपग्रेड करें, उसके ऊपर जाएं ताकि आपको मजीद कोई अच्छी चीज सीखने को मिले। मुझे भी शुरू में ये था CS6 जो आपके पास था शुरू में, इलस्ट्रेटर मुझे बड़ा पसंद था। मैं प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, तो ये इलस्ट्रेटर CS6 के अंदर यूज करता था 2012 13 14 कितने पुराने वर्जन के अंदर। मैं कहता जी ओके जी, मुझे बड़ा मजा आ रहा है इसमें। तो लेकिन जाहिर जब आहिस्ता देखे टूल्स के अंदर भी एनहांसमेंट आ रही है, चीजें बड़ी ज्यादा एडवांस हो गई हैं, फिर मैं 2019 के ऊपर मूव करके सारे वर्जन के ऊपर, प्रीमियर प्रो 2019 था, आफ्टर इफेक्ट्स 2019 था, इलस्ट्रेटर 2019 यूज करता रहा, फोटोशॉप 2018 19 बहुत ज्यादा यूज किया। फिर इलस्ट्रेटर 2020 में मूव कर दिया, लेकिन प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप फिर 19 में थे। लेकिन मैं देखा नहीं, चीजें जो है ना वो इनहांस हो रही हैं 20 के बाद वाले वर्जन के अंदर, तो फिर अपग्रेड करना चाहिए। तो फिर अलग प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स तो अभी भी 19 20 21 ये वाले चलते हैं। आई थिंक इसमें भी अभी 2000 ये वाला 19 ही हुआ हुआ है। तो मतलब एक कंफर्ट जोन है कि इसमें मुझे पता है कौन सा टूल कहाँ पड़ा है, कैसे है, सारी चीजें वैसी हैं। तो एक कंफर्ट जोन होता है, लेकिन डेफिनेटली जहां से आपको चीज में हेल्प आउट अच्छी है, आपको नजर आ रहा है कि भाई आप इसमें मजीद ग्रो कर सकते हैं, तो फिर वहां पे हम इसी तरीके से एक आधी लाइन थोड़ी सी सिर्फ, मतलब आप ऐसे समझ ले हाफ हार्ट की शेप बना के आप पूरा एप्पल बना सकते हैं, एप्पल की शेप में लेके आ सकते हैं। वो भी हम थोड़ी सी इस तरह की कुछ चीजें देख लेंगे कि हम इसमें क्या क्या मजीद किस तरह से कर सकते हैं, लेकिन पहले थोड़ा सा इस तरह की चीजें। अब ये चीज एक महीने की क्लास से समझ नहीं आती कि यार हम एक लाइन कैसे लाइन बनाएंगे उसके साथ वो फ्लास्क बन जाए। ये इस तरह की कुछ चीजें आपको पहले याद करनी पड़ेगी, एक आधी कुछ दो चार चीजों का, अच्छा हम इस तरह से बनाए तो फिर उसके साथ ये वाली शेप आती थी। ये स्टेप जब याद होंगे कि ये यहाँ से शुरू हुआ, इधर आया, फिर इधर आया, फिर ये जो चार स्टेप्स हुए हैं, चार लाइनें लगी हैं और उसके साथ ये वाली शेप बनी है, तो तब उसके बाद जाके कोई नई शेप पे हम गए। तो ये वाली जब ये स्टेप जब कुछ याद होंगे तो ऑटोमेटिकली फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें मजीद बेहतर हो जाएंगी। ठीक है, अच्छा लाइटिंग वाला हो गया, मटेरियल्स वाला हो गया। मटेरियल हम चेंज कर सकते हैं इसमें, इसमें और भी मटेरियल्स आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उससे 3D सब्सटेंस कम्युनिटी से। देखा ये थोड़ा सा ना तंग कर दो, ये देखो ये इसके ऊपर इंटो वाला लग गया। अच्छा एक चीज इसमें ये है जो कि होनी चाहिए थी कि अगर हम मटेरियल्स की रोटेशन चेंज कर दें तो इंटे सीधी आ जाएंगी। खैर है तो वो प्रॉपर्टी 3D का टूल जिसके अंदर ये वाला काम होता है, इसमें एक्सप्लोर कर लेते हैं थोड़ा सा कि इसमें चीज ऐड है कि नहीं है। रिपीट, रिपीट, ओके गुड भाई। मतलब मैं भी ना इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं किया हुआ। अच्छा, पोजीशन और रोटेशन भी है, अगर हम इसको कर देते हैं 90 फिर तो ये बड़ा अच्छा हो जाएगा। ये देखा, नाइस। जिस तरीके से ओरिजिनल इंडो की शक्ल होती है वैसी उसमें आ जाएगा। तो आप कोई दीवार बनाए, कुछ भी कोई डब्बा शब्बा बनाए,
तो उसके ऊपर आप ये वाला टेक्सचर अप्लाई कर सकते हैं। तो बीइंग अ 2D डिजाइनर की बड़ी बेनिफिशियल चीज होगी आप लोग के लिए कि आपको इसके बाद 3D साइड पे जाने में आसानी होगी। आपको पता चल जाएगा कि मटेरियल्स, ये जो टेक्सचर्स होते हैं ये असल में क्या चीज है। तो जाहिर है यहाँ पे तो बड़ी ही बेसिक सी चीजें उन्होंने रखी हैं, लेकिन आगे चल के अच्छा मटेरियल में कंट्रास्ट वगैरह भी ऐड है, गुड। लेकिन है कि जाहिर है ये बड़ा बहुत ही ज्यादा स्लो प्रोसेस होगा। ये अच्छा, इतना ज्यादा ना कभी भी किसी कलर को नहीं रखना होता। इसको कहते हैं कलर का बर्न हो जाना, जल जाना कलर्स, इसको कलर बर्निंग कहते हैं। कभी भी किसी कलर को बर्न नहीं होने देना, ठीक है, हमेशा नॉर्मल रखना है इसको। तो ये ह्यू शिफ्ट भी रख लियो, क्या क्या सैचुरेशंस हैं। चलो इसके ऊपर हम लाजमी एक क्लास तो पूरी इसके ऊपर लगाएंगे, क्योंकि ये नया टूल ऐड हुआ है, तो ये हमारी आउटलाइन के अंदर भी ऐड तो है ही इस दफा वाले उसमें। अच्छा, इसमें देखिए रेजोल्यूशन भी ऐड की है कि कितना ज्यादा प्रोमिनेंट, कितना ज्यादा क्लियर होना चाहिए टेक्सचर। 256 पे ये बड़ा हल्का होगा, ठीक है, थोड़ा सा ब्लरी सा होगा अगर यहाँ से देखें, और 2048 पे ऊपर ये मजीद बेहतर हो जाना चाहिए। बढ़ गया सिस्टम। तो ये जो टेक्सचर्स की क्वालिटी है ये भी फिर साथ हम लोग वैसे नॉर्मली जो काम करते हैं ना टेक्सचर्स के मतलब करते हैं, तो हम 4K का टेक्सचर बनाते हैं। अभी ये 2K है, 2048, ये वही वाला काम है जो आपकी 1 GB इज इक्वल टू 1024 MB। तो ये वैसे ही काम करता है, 1024 MB इज इक्वल टू 1K और 2048 MB इज इक्वल टू 2K, 409 इज इक्वल टू 4K। तो ये इस तरीके से सारा काम कर रहा होता है। तो अभी ये इन्होंने रखा अभी तक 2K तक ही है, और ये बहुत मैक्सिमम है 2K तक। तो ये 2K का है। इसके बाद हम इसमें मतलब हम जब वो एप्पल वाले काम करके देखेंगे, मुझे याद करवा दीजिएगा कि हम एप्पल की शेप बना के देखें, फिर हम सब्सटेंस कम्युनिटी से एक एप्पल का टेक्सचर उठाएंगे और वो टेक्सचर इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि वो टेक्सचर उस शेप के ऊपर कैसे आता है। क्योंकि हम इसको अगर हम ये वाला टूल अभी हम यहाँ से बंद कर देते हैं, यानी इसको हमने बना लिया, इसको जरा साइड पर क्या बात है, इसके ऊपर रख दो, एंजॉय करो। इसका कलर हम थोड़ा सा कर देते हैं और ऑरेंज, ताकि ये ऊपर ब्लू थोड़ा सा मजीद जरा उठ ले। लाइक एग्जांपल के तौर पर हम वैसे ही अगर यहाँ पे हम एप्पल वाली शेप बनाने की कोशिश करें और हम बनाने में कामयाब भी हो जाए अगर, ठीक है, ये तो हार्ड बन जाएगा, नीचे से आना ना हमने। अच्छा, तो बता में ये रहा था कि अगर हम इसमें बना लें, हार्ट की शेप बना लेते हैं, हम एप्पल वाली शेप बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम उसमें एप्पल का वो जो ओरिजिनल टेक्सचर होता है वो ऐड नहीं कर सकते। कैसा होता है एप्पल का टेक्सचर, यानी हम उसमें सिंपल कलर दे देंगे रेड कलर का, कहीं कहीं से वो ग्रेडेड ऐड कर दिया फ्री फॉर्म वाला, तो कहीं से हल्का सा येलो हो गया, कहीं से ऑरेंज सा हो गया, कहीं से रेड हो गया, कहीं से हल्का सा जो डार्क लाइट सा रेड होता है वो होता है। लेकिन जो एप्पल का टेक्सचर होता है वो ऐसा होता है। ये यानी ये चीज, इस तरह की चीजें, इस तरह का जो स्किन है वो आपके टेक्सचर के ऊपर, आपकी इस शेप के ऊपर आ जाएगी। जिस तरह भी हमने इंटो वाला टेक्सचर ऐड कर दिया, हम ये इंटो वाली चीजें खुद बनाने बैठते अगर बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। हम बनाते फिर भी इतनी ज्यादा क्लैरिटी नहीं थी आनी, क्योंकि हमारे पास हम अगेन अगर हम इसी चीज को देखें, हमने यही वाला काम अगर हमें पेन टूल यूज करना आता है जी, हमें रेक्टेंगल टूल्स आते हैं, हम फिर भी क्या सिर्फ इस तरह की कोई शेप प्रॉपर्ली बना सकते हैं? नहीं आ सकती। इतनी रियल शेप ऐसे आना और उसके लिए इतनी डिटेलिंग्स ऐड होना वो नहीं होती। अगर आप खुद पेन टूल से एक डब्बा लें, उसके अंदर ब्लू कलर करें, या आप क्या करें जी कि पेन टूल के साथ इसको पकड़ के थोड़ा सा सीजर टूल यूज कर लेते हैं या कोई और टूल से आप ये वाली शेप बना लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर आपने उसको प्रॉपर्ली उसमें लेके आना या बनाना, और वो और फिर इंटरेस्टिंगली इस शेप के ऊपर अप्लाई करना भी, यहाँ से गोल है, यहाँ से भी नजर आनी चाहिए, वो चीजें करना तो फिर ऐसे पॉसिबल नहीं है। आप 2D की हद तक रह सकते हैं कि अच्छा इतना वैसे बिगनर्स के लिए ना थोड़ी सी वैसी चीज ना मसला भी करती है इस हवाले से, सीखने के हवाले से, कि आप लोग ना फिर चीज को बनाना सीखने से पहले ना इस तरफ चीजों पे खुद ही चले जाते हैं कि चलो बनी बनाई एक चीज पड़ी है, बनाते ही नहीं है। अगर हम एक काम ये करें कि आप लोगों को ये कहा जाएगा कि आपने एक दीवार का ही बनाना है टेक्सचर, आपने एक दीवार बनानी है, ठीक है, इलस्ट्रेटर के अंदर, और उसमें सेम एज इट इज ऐसा टेक्सचर होना चाहिए, डेफिनेटली वो डब्बे के अंदर होगा, गोल नहीं होगा। तो वो हम कितने ज्यादा क्लैरिटी को तक पहुंच सकते हैं ये देखेंगे। तो हमारी इस दफा की जो असाइनमेंट होगी वो यही होगी कि हमने एक दीवार बनानी है, उसके अंदर हमने कोशिश ही करनी है सिर्फ डब्बे है, ठीक है। अब वो आप पेन टूल यूज कर लें ताकि किसी जगह से थोड़ा सा ये वाला जो काम हुआ हुआ है, तो ये किसी जगह से थोड़ा सा ऊपर नीचे है डब्बे, कुछ इस तरीके से है, यानी थोड़ा सा गोल है, कहीं से थोड़ा सा हुआ हुआ है, खुरदरा सा हुआ हुआ है, कहीं से अप एंड डाउन वाली चीज है। तो
इस तरह वाली चीजें चाहे आप पेन टूल से बनाएं। अब क्या हुआ है, अब इसमें आप देखेंगे तो एक सिंपल एक इतना इतना बॉक्स ले लिया हमने। अब बॉक्स लेने के बाद हम इसकी कॉर्नर्स को राउंड कर देंगे। इसकी ये जो यहाँ से ऐसे राउंड हुआ आपके यहाँ से ये आ रहा है, तो ये आप कोई एंकर पॉइंट ऐड करके उसको कहीं से उठा लें, कहीं से नीचे कर लें, ठीक है, वो करके भी एक देख लेते हैं। और उसके अंदर हम थोड़ा सा ग्रेडियंट ऐड कर देंगे, यानी ब्लू थोड़ा सा लाइट थोड़ा सा डार्क। एक ये काम हुआ, उसको हमने स्ट्रोक दे दी ब्लैक कलर की और फिर उसको शेडो दे दिया, एक शेप ये बन गई। और इसके पीछे एक बैकग्राउंड है जो कि थोड़ा सा ग्रे सा जरा कंक्रीट से कलर का है। ऐसा काम ये हम कर सकते हैं इतना से तो, लेकिन फिर भी वो 3D वाली लुक के अंदर नहीं आएगा, वो हमेशा 2D में रहेगा, क्योंकि ये शेप क्रिएट करना इसमें ये जिस तरीके से वो जो कंक्रीट के अंदर भी थोड़ी सी इंटो वाली तरह शक्ल फील हो रही है, वो चीज नहीं इस तरह से भी चीज होगी। हम एग्जाम्पल के तौर पर जी हम क्या करते हैं, हम एक रेक्टेंगल पकड़ते हैं और हम इतना इतना एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसका हम कलर कर देते हैं जरा व्हाइट, और इसकी जो स्ट्रोक है ना वो मैं 1 ही है, इसको हम कम कर देते हैं 0.5। अच्छा, मैंने इस लेयर को थोड़ा लॉक कर रहा हूँ, इसको सिलेक्ट किया और इसको सिलेक्ट करके ना हम इसके दोनों पॉइंट्स को उठा के रखते हैं जरा यहाँ पे, और ये वाला पॉइंट आप पकड़ के रखेंगे यहाँ पे, और इसको रख देते हैं थोड़ा सा यहाँ पे, इतना इतना, ठीक है। अच्छा, अगर इसको हम ये कलर दे देते हैं इसमें, और इसमें ना हमने ही शुरू में चीज देखी थी कि ऐड एंकर पॉइंट्स अगर हम करें, यानी इस पे जाके पेन टूल पे ऐड एंकर पॉइंट, तो हम किसी भी जगह पे क्लिक करें तो वहां पे एक पॉइंट ऐड हो जाएगा, ठीक है। हम इसमें कुछ 2-4 पॉइंट्स ऐड कर देते हैं कुछ डिफरेंट जगहों पे। यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये वर्टिसेस नजर आ रहे हैं, ये ऐड हो रहे हैं इसके अंदर। हम इसको पकड़ के ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं किसी भी जगह से। अच्छा जी, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल पकड़ेंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको पकड़ के थोड़ा सा ऊपर कर दो, ठीक है। इसको ये अब इसके साथ हमने क्या करना पड़ेगा, ये भी यूज करना पड़ेगा ताकि ये थोड़ा सा जरा राउंड में रहे। और जिसके बाकी जितने कॉर्नर्स हैं उनको भी हम थोड़ा थोड़ा सा ऐसे राउंड कर देते हैं, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको थोड़ा सा नीचे रख लेते हैं, इसको हम स्ट्रोक दे देते हैं नॉट ब्लैक एक्चुअली, कुछ समथिंग लाइक के ना, थोड़ा सा ना ब्लू वाली उसमें जरा चली जाए ऐसे। सब ऑरेंज है नॉट, और इसके अंदर जो ग्रेडियंट ऐड हो, अभी ऑरेंज वाला क्यों आ रहा है इसमें, क्योंकि ओरिजिनल कलर इसका रेड और ऑरेंज से था ना इंडो का, तो उसके बाद हमने उसकी सैचुरेशन चेंज किया, तो ओरिजिनल कलर को ही वो बेसिकली पकड़ता है, इस वजह से तो इसको हम वैसे ही बना देते हैं जरा। थोड़ा सा हम ब्लू ये वाला ऐड कर देते हैं, और इसमें जो है वो थोड़ा सा बना देते हैं, ये ज्यादा हो जाएगा वैसे, ठीक है। फिर इसमें थोड़े से वो पैटर्न्स ऐड हो रहे हैं, इस तरह की चीजें तो वो प्रॉपर्ली नहीं बनती। हम इस तरह करके एक डब्बे के ऊपर पीछे व्हाइट कलर का करके इसकी कॉपीज वगैरह लेके बना तो सकते हैं, इंटो वाले थोड़ी सी कंसेप्ट दे सकते हैं, लेकिन अगेन वैसी परफेक्शन वो 3D वाली चीज नहीं आती 2D के अंदर। तो 2D जाहिर एक डिफरेंट जॉनरा है, 3D एक थोड़ी सी मजीद ऊपर उसमें चली जाती है। तो चीजें जो है वो जैसे जैसे आप सीखेंगे, जैसे जैसे काम होगा, वैसे वैसे चीजें जरा बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। तो ये बड़ा मजे का टूल है। ये हमारे 3 टूल थोड़े एक आधी क्लास यानी इस वीक में ये 3 टूल हमारे साथ साथ चलेंगे। पेन टूल, इसी के साथ का जो कर्वेचर टूल है ये एक टूल हो गया, दूसरा शेप बिल्डर टूल, और तीसरा ये जो 3D मटेरियल्स वाले, ये हम तीनों टूल्स को इसी वीक में जो है ना वाइंड अप करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट वीक में इलस्ट्रेटर को